कौन क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो जो भाई भी वर्क वीज़े पे आ रहे हैं या कंपनी के वीज़े पे आ रहे हैं, तो उनको मतलब अगर आके वीज़ा चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर तो कंपनी के वीज़े पे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं चेंज। और बाकी जो वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा पे, तो वो कैसे अपना वीज़ा मतलब कि किसी भी कंपनी के अंदर चेंज कर सकते हैं या अपने वीज़े को कैंसिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि अगर आप कंपनी के वीज़े पे आते हैं, तो किसी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके, तो फिर आपकी जो सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तकरीबन उतना नहीं होता है जितना आपको सैलरी बाद में मिलती है। तो अगर तो आपने उस मतलब वीज़े को या कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है या अपना वीज़ा कैंसिल करवा के दूसरी जगह अप्लाई करवाना है, तो उसका क्या हिसाब होता है। तो अक्सर कंपनियां ये होती हैं कि अगर उसने आपको 1 साल का वीज़ा दिया है, तो 1 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 1 साल से पहले अगर आप खुद छोड़ के जाते हैं कंपनी के अंदर, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आपको रनवे में डाल सकती हैं। या अगर वो मतलब इतना हो सकता है कि अगर रनवे में नहीं डालते, एक बंदा काम पे नहीं जाता, ये वो भाग गया, तो वो फिर क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादातर करते हैं कि उसका वीज़ा कैंसिल कर देती हैं। और अगर आपने पासपोर्ट अगर कंपनी के पास रखवाया हुआ है, तो फिर तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगर पासपोर्ट आपके पास है, तो फिर ये है कि अब कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल भी करवा दे, तो फिर भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अक्सर कंपनी मतलब ये हिसाब लगा लें कि 70-80% कंपनी जो मतलब जो वीज़ा देती हैं आपको, या आप वीज़ा उस कंपनी के अंदर चेंज करते हैं, तो वो ज़्यादातर आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। तो वो पासपोर्ट तब मिलता है जब आपने छुट्टी जाना होता है या वेकेशन में जाना होता है, तो फिर आपको टिकट और पासपोर्ट वगैरह वो देते हैं। तो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कम से कम आपको 6 महीने तक वहाँ पे काम करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद भी आप अपना मतलब कैंसिल करवा के या चेंज नहीं कर सकते अपना वीज़ा। उसका भी कानून ये है कि अगर आपने एग्रीमेंट साइन भी किया हुआ है, तो आप LMR में भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी मतलब आपकी सुनी नहीं जाएगी, वो ज़्यादातर कंपनी की सुनी जाती है। तो बेहतर हाल यही है कि अपना जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करें। और अगर आप नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी में पासपोर्ट देने से पहले कोशिश करें कि आप जो फर्स्ट पेज है या सेकंड पेज है, उसकी स्कैन करवा के उसको अपना PDF फाइल में अपने पास रख लें। उसका फ़ायदा क्या हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है, तो आपके पास कोई मतलब कॉपी ना हो, तो फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं अगर कंपनी के पास ही वो पासपोर्ट हो आपका। लेकिन आपके पास अगर वो PDF फाइल है, मतलब आपके पास कॉपी है, तो ये है कि आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आपने किसी दूसरी जगह चेंज करना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया, तो फिर ये हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी से अपना ऑफ़र लेटर ले लें। तो वो ऑफ़र लेटर आप उस कंपनी के अंदर जाके दिखाएं, तो फिर आप को कंपनी रिलीज़ लेटर दे देगी, तो आप इजीली अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि 1 मंथ का टाइम होता है। अगर आपका वीज़ा 1 ईयर का एक्सपायर हुआ है, तो आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है जिसमें आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं। जो कंपनियां मतलब कि आपको 1 मंथ का टाइम देती हैं, अगर आपने चेंज नहीं किया, फिर वो क्या होता है कि आपको टिकट दे के और आपको वापस भेज देते हैं। तो ये मुश्किल काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ये हिसाब लगा लें कि 70-80% यहाँ पे यही मसले चलते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा किसी कंपनी के अंदर वीज़ा चेंज कर लिया, तो समझो कि आप उस जगह फंस गए हो। अगर आपने वहाँ से निकलना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने के लिए। तो आजकल मतलब जो एम्प्लॉयर है, वो हिसाब लगाएं कि वो अगर बहरीनी है, तो वो कुछ भी कर सकता है।
मतलब आपको सैलरी नहीं दे रहा, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मतलब LMR के जाएंगे या किसी जगह पे कंप्लेन करेंगे तो फिर भी काम चलता रहेगा, मतलब केस चलता रहेगा। लेकिन वो अगर आपको रनवे में डाल देगा तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर हाल ये है कि आप जब भी वीज़ा एक्सपायर हो, मतलब चेंज करना हो, तो आप 1 ईयर का पूरा करें अपना कॉन्ट्रैक्ट, और ख़त्म होने से 1 मंथ के पहले आप मतलब उस कंपनी के अंदर रिज़ाइन दे दें और अपना वीज़ा चेंज कर लें। और एक दूसरा हल कि अगर आप कंपनी से भाग गए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर ये हो सकता है कि बाज़ लोग ये होता है कि अगर वो कंपनी से कहीं से भागते हैं तो उनका वीज़ा कंपनी एक्सपायर कर देती है या रनवे में डाल देती है। तो फिर अगर तो वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो मतलब अपना केस अप्लाई करते हैं कोर्ट में या कोई केस करते हैं रनवे निकालने के लिए, तो वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब वो फिर कई जगह पे वीज़ा भी नहीं लगवा सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप कंपनी के अंदर वीज़ा चेंज कर रहे हैं तो तकरीबन आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने के लिए बहुत मसले मसाइल हैं। तो अगर पासपोर्ट उसके पास है तो वो रनवे डाल सकता है, लेकिन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो रनवे डालने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं, किसी एम्प्लॉयर का वीज़ा है, तो वो 1 साल का वीज़ा है। 1 साल के वीज़े के बाद अगर तो आपको वो मतलब 1-2 महीने पहले ही कहता है कि आप वीज़ा रिन्यू करवाएं या वीज़े को चेंज करें। अक्सर जो आज़ाद वीज़े पे होते हैं बंदे, वो क्या करते हैं कि 1 साल का वीज़ा हुआ, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद वो ऐसे ही रहना शुरू कर देती हैं बगैर वीज़े के। लेकिन जो एम्प्लॉयर होते हैं जिनका मतलब कि CR ऑलरेडी चल रहा होता है, तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उस वीज़े को रिन्यू कर दें, या वो बंदा यहाँ से वापस जाएगा तो फिर उसको वीज़ा मिलता है। तो कोशिश करें कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करवा लें। और रिन्यू करवाने के लिए तकरीबन अगर आपने 700 का वीज़ा लिया था आज़ाद वीज़ा, तो अभी तकरीबन कोई 500 या 550, कोई ज़्यादातर 600 में भी लगा कर दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ रेट है, मतलब जिस कंपनी में या जिस एम्प्लॉयर से आपने वीज़ा या जिस एजेंट से आपने वीज़ा लिया हुआ है उस हिसाब से मुख्तलिफ रेट है। तो मैंने जब अपना मतलब 6 साल के बाद वीज़ा चेंज करवाया था तो तकरीबन मेरे 6 महीने का टाइम बाकी था, लेकिन मुझे तो उस कंपनी के अंदर तकरीबन 6-7 साल हो गए थे। तो मुझे चेंज करने के लिए उन वीज़ा कैंसिल कर दिया था, पासपोर्ट भी उसी के पास था, तो मेरे पास ऑप्शन और कोई भी नहीं था। तो मैंने तो 1 मंथ का टाइम ले लिया था, मतलब जो एम्प्लॉयर था मेरा। तो उसके बाद मुझे तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर किसी भी जगह पे चांस मिल गया तो मैंने अपना वीज़ा चेंज कर लिया था। लेकिन अगर मतलब मुझे वो कह रहा था कि मैं आपको पकड़वा दूंगा, क्या करते हैं, अच्छा अरबाब या एम्प्लॉयर करते क्या है, अगर उसने मतलब एक उस बंदे को पसंद ही नहीं है आप, मतलब उसने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया। अक्सर लोग क्या करते हैं, वीज़ा कैंसिल कर देते हैं और क्या करते हैं कि आओ मेरे पास, मैं आपको पासपोर्ट देता हूँ, आपको पूरा हिसाब देता हूँ, आप चेंज कर लो। लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, जब आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है उस टाइम आपने मतलब निकलने से पहले पहले जो हिसाब आपका बनता है आपने ले लेना। उस टाइम हिसाब लेने के बाद जब आपका वीज़ा कैंसिल हो गया ना उस कंपनी के अंदर या किसी दुकान या किसी भी जगह पे, तो फिर कैंसिल होने के बाद आपने उस बंदे से मिलना नहीं है दोबारा। क्यों नहीं मिलना, या मतलब बेसिक मैंने क्या किया था, मैंने तो एक तो रूम चेंज कर लिया था और उसके पास वापस नहीं गया था जिसका मेरा वीज़ा था, उसने वीज़ा कैंसिल कर दिया। अब ये क्या करते हैं कि ये एम्प्लॉयर तो एक बहरीनी है, मतलब वो मेरे जो मतलब जो ऑनर था वो बहरीनी था, लेकिन जिसने CR लिया हुआ था उससे वो पाकिस्तानी थे। तो अब उनका काम क्या होता है कि उन्होंने फ़ोन करना है बहरीनी को, हाँ जी ये बंदा भाग गया मेरे से, अब इसको पकड़वाना है।
अब इसको पकड़वाना कैसे है? उन्होंने एम्प्लॉयर को बताया कि ये काम है, उन्होंने करना ठीक है, मिल हो जाएगा। अब जब वो आपको बुलाएंगे, जब आपका वीज़ा कैंसिल है, आपको हिसाब देने के लिए या पासपोर्ट देने के लिए, फिर आपको क्या करते हैं कि पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने कुछ बुलाए होते हैं पुलिस वाले या जो भी, तो वो क्या करते हैं कि जैसे आप जाएंगे वहाँ पे अपना पासपोर्ट या हिसाब लेने के लिए, वो आपको पकड़वा के अंदर करवा देंगे। एक तो आपका वीज़ा नहीं होगा, कुछ कर भी नहीं सकेंगे। दूसरा, अगर वो कोई पीछे आपके जाता है आपको छुड़वाने के लिए या गारंटी के लिए, तो वो अभी के हिसाब से वो चांस नहीं है। मतलब अगर अब पुलिस ने एक बार पकड़ लिया आपको, फिर समझेंगे चांस नहीं है बाहर आने का, अगर तो वीज़ा एक्सपायर है। तो बेहतर हल ये है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो क्या करें, उस बंदे से ना मिले ये जिसका वीज़ा, या मतलब रूम चेंज कर सकते हैं तो वो भी कर दें, मतलब किसी को पता ना चले। जब वीज़ा लग जाए फिर आप अपना हिसाब लेने जाएं या पासपोर्ट लेने जाएं, जो भी करना है वो कर लें। अब पासपोर्ट क्यों नहीं ज़रूरत है? पासपोर्ट इसलिए नहीं ज़रूरत है कि अगर आपके पास कॉपी है ना वीज़े पासपोर्ट की, तो उससे वीज़ा अप्लाई हो जाता है, तो पासपोर्ट की ज़रूरत फिर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो स्टिकर नहीं लगता है, अभी तो जस्ट ऑनलाइन आपके पास वो पेपर आ जाता है वीज़े का, तो वो ही चाहिए होता है। तो जब आपका वीज़ा रेडी हो जाएगा फिर आप जाके अपना पासपोर्ट भी ले सकते हैं और अपना हिसाब किताब भी कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, मैंने जब कैंसिल करवा के मुझे 1 मंथ का टाइम था और पासपोर्ट भी उसके पास था, मैंने भी रूम चेंज किया, और जब मैंने दूसरी जगह वीज़ा अप्लाई करवा लिया, पेमेंट कर दी, फिर जाके मैंने उससे पासपोर्ट भी लिया और सारा हिसाब किताब भी लिया। अब वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है जब मेरा वीज़ा ही चेंज हो गया। लेकिन अगर वो रनवे में डालता है, मतलब इतनी इजी भी नहीं होता है रनवे में डालने के लिए, तो मतलब पूरा अभी तो ये है कि पूरी एक लिस्ट बना के देनी पड़ती है भी क्यों डाल रहे हैं क्या, मतलब पूरा डिटेल के हिसाब से। तो ये इस चक्कर में ज़्यादातर वो पड़ता ही नहीं है ये रनवे डालने के। तो मतलब कानून थोड़ा LMR का थोड़ा सख्त हो गया, तो वो अभी क्या करते हैं, हाँ जी बंदा भाग गया, अब उसको बुलाते हैं, हाँ जी आ जाएं यहाँ पे और हम आपको ठीक है पासपोर्ट देते हैं, आपका हिसाब देते हैं, आप वीज़ा चेंज करें। लेकिन वो पकड़वा के आपको अंदर करवा देते हैं और 1 हफ्ते के बाद आप जब आउट हो जाएंगे, सेम उसको आपकी जगह पे वो वीज़ा मिल जाएगा वापस। अगर तो आप मतलब वहाँ पे जाते नहीं हैं, तो फिर क्या होगा कि उस जगह पे उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो मतलब एक तो उसके CR के अंदर भी फेंस आ जाएगा कि बंदे का वीज़ा एक्सपायर है तो आप रिन्यू नहीं किया, तो उसके लिए भी मसला हो सकता है। और जब तक आपका दूसरी जगह वीज़ा नहीं लगेगा, मतलब उसको वो वीज़ा भी नहीं मिलता है, और ये भी हिसाब होता है कि मतलब वो दूसरा वीज़ा भी नहीं डाल सकता है। तो वीडियो बनाने का मकसद मतलब यही था कि तकरीबन आज से 3 दिन पहले मेरा एक दोस्त था मनामे के अंदर, तो उसने कुछ उसका 2-3 महीने का वीज़ा बाकी था, तो मैंने उसको कहा भी था कि वीज़ा चेंज कर ले या कैंसिल करवा ले। ऑलरेडी उसने कैंसिल करवा भी लिया था उससे, लेकिन उसने रनवे में नहीं डाला था, मतलब वो चेंज करने के अभी कर ही रहा था कि चेंज करता हूँ। लेकिन जब उसको बुलाया कि हाँ भाई आके हिसाब ले लो अपना, जो आपके सैलरी है या जो पासपोर्ट है आप ले लो, तो आप मतलब किधर भी जाके चेंज कर लो, आपको 1 मंथ का टाइम है। लेकिन जैसे ही वो गया है लेने के लिए, उन्होंने पहले ही बुलाए हुए थे बंदे, तो अभी तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं वो अंदर है। मेरी तकरीबन कल बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि मैं साफर जेल में हूँ सॉरी गला ख़राब है, तो साफर जेल में हूँ, तो मैं क्या अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कोई पकड़ता है ना आपको, फिर जब वो लेके जाते हैं साफर जेल के अंदर, तो अगर तो आपके फिंगरप्रिंट हो गए तो फिर कोई चांस नहीं है बाहर आने के, मतलब वो फिर वीज़ा भी अप्लाई नहीं हो सकता है। और कोई जाता है गारंटी के लिए कि
मैं वीज़ा देता हूँ या इसको छोड़ दें, तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही है मतलब वीज़ा वीडियो बनाने की कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है तो उस बंदे के पास मत जाएं जिसका वीज़ा आपका है। अगर तो आज़ाद वीज़ा है फिर भी ये कोशिश करें कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो अपने पास रखें। अगर पासपोर्ट कंपनी के पास है तो फिर भी कोशिश करें कि आप उसकी कॉपी करवा के अपने पास रख लें, जिससे वीज़ा आपका दोबारा अगर कैंसिल हो जाता है या कोई भी मसला होता है तो आप रेडी अपना दूसरी जगह वीज़ा चेंज करवा सकते हैं इजीली। और मेरा मशवरा तकरीबन यही है कि जब आपका मतलब एक कंपनी है या एम्प्लॉयर है कोई भी है जिसके पास आप काम करते हैं, अगर तो वो आपको सैलरी नहीं दे रहा है बराबर, या आपको मतलब कि सैलरी दी ही नहीं है जितने मंथ हो गए हैं, या कोई भी मसला है उसका आपके साथ, तो कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि आप काम करते रहें, वहाँ से भागे ना या किसी और जगह पे ऐसा काम ना करें। क्योंकि अगर आपने कंप्लेन की बेशक LMR के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर या कहीं पे जाके कंप्लेन की, तो उसमें ज़्यादा से मसला आपको ही हो सकता है। क्यों कंपनी को या कोई भी किसी ऑनर को इतना मसला नहीं होता, मसला ज़्यादातर आपके साथ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जब आप इंटर होते हैं बहरीन के अंदर, तो जब आपको सैलरी मिलती है ना या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके पास, तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपसे सैलरी स्लिप के ना, तो सैलरी स्लिप के आपसे साइन ले लेते हैं। एक सैलरी स्लिप होती है उनके पास, तो तकरीबन मतलब कि आपका ये 1 ईयर का वीज़ा है, तो वो आपको 12 पेपर के ऊपर आपकी ना सैलरी स्लिप के ऊपर आपके ना साइन ले लेंगे, लेकिन वो तारीख और सैलरी वगैरह वो बाद में डाल देते हैं अपने पास से। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तो वो क्या करते हैं कि साइन लेके वो रख लेते हैं। अब आपने कंप्लेन कर लिया है कि मुझे सैलरी नहीं मिली, तो वो क्या करते हैं, वो सैलरी स्लिप लेके जाकर दिखाते हैं कि ये देखें इसके साइन हुए हैं, सैलरी का कोई मसला नहीं है, ये भाग गया हमसे, वो रनवे में डाल देंगे। मसला क्या आपके साथ बनेगा, एक तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपको रनवे में डाल सकेंगे, फिर आप चेंज भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि अगर कोई भी मसला है एम्प्लॉयर के साथ, तो कोशिश करें अपना वीज़ा पूरा करें। पूरा करने के बाद जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए तो कहीं पे भी अपना वीज़ा चेंज कर लें, या जॉब में या किसी भी कंपनी के अंदर या कहीं पे भी। तो कोशिश यही करेंगे, अभी फ्लेक्सी वीज़ा ओपन है, मतलब वो भी 3-4 मंथ अगर आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर है तो कोशिश यही करेंगे अभी शायद ओपन हो जाए कि मतलब कि जब आप कैंसिल करेंगे आप लगवा सकेंगे, वो अभी तक नहीं है। तो यहाँ बहरीन में एक फ्लेक्सी वीज़ा है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से मतलब एक वीज़ा होता है, तो उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, तो डायरेक्ट आपने एक फ़ीस जो है या मंथली फ़ीस है वो डायरेक्ट आपने पे करनी है गवर्नमेंट को। मतलब 1 साल का वीज़ा है 1 साल की पे कर दें, 6 मंथ का वीज़ा है 6 मंथ की पे कर दें। लेकिन वो उसमें क्या है कि आपको कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा वीज़ा रिन्यू करवाओ ये वो। लेकिन जब तक आप फीस पे करते रहेंगे आपका चलता रहेगा, बेशक आप अपनी कंट्री जाएं आएँ कोई मसला नहीं है। तो ज़्यादातर तकरीबन आजकल जिनका वीज़ा एक्सपायर होता है वो कोशिश यही करते हैं कि फ्लेक्सी वीज़ा के अंदर चेंज करवा लें। तो किसी कंपनी के अंदर जॉब नहीं मिलती है तो अपना वो फ्लेक्सी वीज़ा वो अपना ही रखें, तो उस कंपनी के अंदर चेंज मत करें। उसमें क्या होगा कि आपको जो 15 दिनार मंथली पे करनी पड़ेगी LMR की, तो वो कंपनी आपको वो 15 दिनार मतलब सैलरी एक्स्ट्रा भी देती है। तो फ्लेक्सी वीज़ा सबसे बेस्ट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर कोई आपको फ़ायदा हुआ तो लाइक दबा दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।